तो सर मेरा कोई भी बर्थडे आता है जैसे या कोई स्पेशल डे आता है, मैं कहीं अनाथ आश्रम में या जैसे यहाँ पे स्लम्स हैं, झुग्गी बस्ती हैं, मैं अपना इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करता हूँ सर हमेशा। हर सर किसी भी तरह का मतलब बच्चा है जो पढ़ने के लिए इच्छुक है कि मैं हाँ पढ़ना चाहता हूँ, उसके घर के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं दिलवा पा सकते, किताब बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा सकते, वो लोग मेरे पास फ़ोन बेझिझक होकर कर सकते हैं सर। जितना मेरे से होगा ना मैं पूरी हेल्प करूँगा। कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता हूँ ना, मैं चाहूँगा कि मैं उसको पूरा कोऑपरेट करूँ। मैं उसका साथ किसी भी अच्छे घर से कोई बिलोंग क्यों ना करता हूँ, जो भी 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, 80 साल के बुजुर्गों के लिए जैसे आज के टाइम पे क्या हो रखा है सर, देख रेख नहीं हो पाती उनकी, घरों में ध्यान नहीं रखते उनके बच्चे या जो भी हैं, तो उनके पास पैसे रहते नहीं, कहीं से ले सकते नहीं और बीमारियां लग जाती हैं। तो उनके लिए भी सर मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा। 80 साल से ऊपर का जो भी कोई है ना, उनके खून टेस्ट तक भी मैं अपने पास से करवा देता हूँ। राम राम जी, मैं आपका अपना एक तो क्या। और दोस्तों आप लोगों को पता ही है, हम अपने चैनल से हरियाणवी कलाकारों के इंटरव्यू लेते हैं और सॉन्गों की अपडेट देते हैं, लेकिन आज उन सब से कुछ हटके लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और ये यकीन मानिए आप लोगों के लिए है, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है कभी ना कभी। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा। नमस्ते जी। नमस्कार जी, राम राम जी सभी भाइयों को हाथ जोड़ के। तो दोस्तों ये इनकी एक क्लिनिक है, ज्योति क्लिनिक के नाम से, सुनारिया चौक पे, रोहतक। आपको मैंने लोकेशन भी दिखा दी है, और अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ज्योति क्लिनिक तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। और सर आपके ये बताइए, आपके क्लिनिक पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? सर हमारे पास है ना सभी तरह के पेशेंटों को जांच किया जाता है यहाँ पे, बच्चों, पुरुषों, स्त्रियों को हर प्रकार के रोग देखे जाते हैं। कोई भी मतलब ओपीडी कोई भी हो, सभी तरह के ट्रीट किए जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो? हाँ, तो इमरजेंसी केस के लिए सर ये है कि मैंने ना, वैसे तो नाइट में बंद रहती है ओपीडी, देखते हम, बाकी कोई इमरजेंसी केस कोई आता है रात को, फ़ोन आ जाता है मेरे पास, तो मैं रात को ओपन कर देता हूँ सर, आ जाता हूँ घर से। तो अभी कुछ ज़्यादा ये कोरोना वगैरह चला हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर कोरोना का तो यही है, अभी तो फिलहाल है ना 2 स्टेज तो जा चुकी हैं। जो हमारी पहले स्टेज थी जो बुजुर्गों में आई थी, उसके बाद युवा स्टेज आई, अब बच्चों में आनी है तीसरी लहर, जो कि जिसके आसार अक्टूबर तक बताए जा रहे हैं जी। तो इसका भी कुछ इलाज है हमारे पास? हाँ सर, बच्चों की तो इम्यूनिटी वैसे स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे हमसे 10 गुना स्ट्रॉन्ग होते हैं इम्यूनिटी वाइज। तो बच्चों का तो यही है, कहीं बाहर इतने जाते नहीं, घूमते नहीं इतने, तो इतना फैलाव हो नहीं पाएगा जो जितना इस लहर में फैला, उतना अगली लहर में नहीं हो पाएगा वो। तो सर हिमांशु जी, ये क्लिनिक है ज्योति के नाम से, तो ज्योति का और आपका क्या रिलेशन है? ज्योति जी मेरी भाभी जी हैं, मेरी रियल भाभी हैं, बड़ी भाभी की वाइफ हैं, जो वो रोहतक सिविल हॉस्पिटल में हैं जी। और समीक्षा मेरी मिसेज हैं, जो यहाँ पे मेरे साथ बैठती हैं, क्लिनिक पे बैठती हैं वो, और मैं हूँ बैठता हूँ यहाँ पे जी। तो अगर हम डिग्री की बात करें जी, तो आपने डिग्री कहाँ से हासिल की? सर मैंने यहाँ PGI अपने रोहतक PGI से कर रखा सर जी। और टेस्टिंग वगैरह डिग्री लगा रखी है सर मैंने यहाँ पे। हाँ, दिखा भी देंगे आपको बाद में, क्लोज शॉट दिखा देंगे। अगर हम किसी को बाहर आपको जाना हो जी, तो उसकी क्या कैसे फीस लेते हो अगर कोई टेस्टिंग के लिए बुलाता है? कोई भी जैसे आस पड़ोस से आता है, कहीं दूर तो सर मैं विजिट करता नहीं, बात से कोई भी आता है मेरे पास कि कोई बंदा, कई बार क्या होता है चलने की हालत में नहीं होते, बुजुर्ग होते हैं जैसे कि मेरे दादाजी हैं, दादी जी, वो आ नहीं सकते, तो उनको चेकअप करने के लिए जाना पड़ता है क्लिनिक से। तो सर कुछ नहीं लेता, मैं निःशुल्क ही जाता हूँ, बिना कोई पैसे के, बिना कोई उसके, चेकअप करके दवाइयाँ देता हूँ। और टेस्ट वगैरह की? टेस्ट के सर ये है कि अधिकतर टेस्ट तो हमारे पास अंदर ही हो जाते हैं यहीं पे, जैसे HB हो गया, ब्लड शुगर हो गया, CBC हो गया, और कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं वो हम बाहर ही भेजते हैं सर, बाहर ही करवाते हैं उनको जी। तो गरीबों के लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह है? सर डिस्काउंट तो ये है कि जैसे OPD फीस तो हमने रखी नहीं रखी, OPD फीस तो बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं लेते। साथ में जैसे कोई ये लगता है कि भैया गरीब आदमी है, उनको हम फ्री दे देते हैं, मतलब ये नहीं कि किसी तरह का मतलब कोई पैसे लेते हैं, ये है जितनी भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार 2 दिन की 3 दिन की हम कर सकते हैं उतनी दे देते हैं सर फ्री में जी। और आप मेडिसिन कौन सी? कोई भी जैसे किसी भी अच्छे घर से कोई बिलोंग क्यों ना करता हो, जो भी 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं हमारे, 80 साल के बुजुर्गों के लिए जैसे आज के टाइम पे क्या हो रखा है सर, देख रेख नहीं हो पाती उनकी, घरों में ध्यान नहीं रखते उनके बच्चे या जो भी हैं, तो उनके पास पैसे रहते नहीं, कहीं से ले सकते नहीं और बीमारियां लग जाती हैं, तो उनके लिए भी सर मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा। 80 साल से ऊपर का जो भी कोई है ना, उनके खून टेस्ट तक भी मैं अपने पास से करवा देता हूँ जी जी। और दोस्तों एक और बात है, हमें ये नहीं सोचना कि हाँ भाई डॉक्टर साहब फ्री कर रहे हैं तो हम सभी फ्री करवाएं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मजबूर है, अगर हमारे पास पैसा है तो क्यों ना दे दें। और हमें तो बल्कि डॉक्टर साहब की वैसे भी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने पास से पैसा लगा रहे हैं, तो वो पैसा हमें देना भी चाहिए, कुछ ना कुछ फालतू दे दे तो हमारा क्या जाता है।
तो यही चीज़ है। और हमारे सर की सोच भी इतनी अच्छी है कि अपने पास से इतना पैसा लगा रहे हैं गरीबों के ऊपर या फिर बुज़ुर्गों के ऊपर। करना भी चाहिए सर, ये चीज़ें है ना करनी भी चाहिए। क्या होता है, जैसे मेरा जो आइडिया वो ये है कि मेरे अनुसार ये मानता हूँ मैं, कोई भी बंदा है XYZ, चाहे उसकी 50,000 सैलरी या लाख रुपए सैलरी है, कोई बंदा अपनी सैलरी का 2% अगर 2% चैरिटी कर देना तो उसका कुछ नहीं बिगड़ना। 1 लाख का 2% सिर्फ 2,000 रुपये। हम अपने बर्थडे पे या किसी फेस्टिवल पे आराम से किसी भी मतलब होटल में जाके 5-6 हज़ार रुपये आराम से डाल देते हैं, बिना किसी सोच के, बिना किसी उसको। तो सर मेरा कोई भी बर्थडे आता है जैसे या कोई स्पेशल डे आता है, मैं कहीं अनाथ आश्रम में या जैसे यहाँ पे स्लम्स हैं, झुग्गी बस्ती हैं, मैं अपना इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करता हूँ सर, हमेशा हर बार इन्हीं के साथ मतलब कुछ ना कुछ मतलब भोजन वगैरह प्रोवाइड करवा के या फ्रूट्स वगैरह बांट के इन्हीं के साथ सेलिब्रेट करता हूँ सर हर एक वो। इससे 2% में कोई बर्डन भी नहीं आता, कोई ज़्यादा चीज़ भी नहीं है, और साथ साथ अच्छा वर्क भी होता रहेगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी। जब कहीं भी जाते हैं ना सर हम, और जब आप जा रहे हो कहीं भी किसी भी जगह पे चैरिटी करने और आपके सिर पे हाथ रखेंगे, जा बेटा तेरा भला हो, वो चीज़ दिल को इतनी सुकून देती है ना, बस पूछो मत, सारा सब कुछ उसी में पूरा हो जाता है सर। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे विजयनगर से हैं और हमारे आसपास की जो भी कॉलोनी है और जो मेरे को जानते हैं या फिर डॉक्टर साहब को जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो डॉक्टर की तो सभी को ज़रूरत पड़ती है, एक बार तो विज़िट करना ज़रूरी है। अगर कुछ भी होता है आपको तो एक बार ज़रूर विज़िट करके देखें। अगर आपको इनका इलाज अच्छा लगता है तो दोबारा फिर आइए, और अगर इलाज पसंद नहीं आता तो कोई ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर कभी भी ये नहीं सोचता कि हमारे पास ही आए। जैसे हमारा क्या है, जैसे 50-60% डेली के हमारे पास 50 to 60 OPD है हमारी, तो उसमें से जैसे 60 मरीज डेली के हैं, उसमें से हम 10 मरीज भी फ्री देख देते हैं ना, तो कोई प्रेशर नहीं पड़ता और कोई बर्डन नहीं पड़ता, मन को भी शांति मिलती है, अच्छा भी फील होता है और सही भी है। 2 पैसे अगर हम कमा भी रहे हैं तो 2 पैसे लगा भी रहे हैं अच्छी जगह। तो इसमें सर यही है कि मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ये नहीं कि एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे खड़े हों तभी मतलब एकता होगी, यूनिटी होगी। हर नागरिक की यही सोच होगी ना, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं। आजकल सभी यही सोचते हैं कि पहले आगे तो कर ले, अगला तो कर ले, अगला तो कर। अरे पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत तो सर किसी ना किसी को एक करनी पड़ती है। अब यहीं पे सुनारिया चौक पे ही ज़्यादा तो नहीं, 8-9 डॉक्टर्स और हैं, कोई नहीं करता, 30-30 साल से बैठे हैं। मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा, कोई पेशेंट आता जैसे और उसके जेब में पैसा नहीं है, या वो घर पे वॉलेट भुलाया या रखा, या 100 बातें होती हैं कुछ ना कुछ, वो ये कह देता है, जैसे डॉक्टर जानता भी होता है उनको, और वो ये कह देता है सर मैं अगली बार पैसे दे जाऊँगा आपको, आप दवाई दे दो। वो दवाई अपने पास रख लेते हैं डॉक्टर, ये बोलते हैं जाओ पहले दो मतलब पैसे लेके आओ, उसके बाद ही मैं आपको दवाई दूँगा। तो सर ये सोच भी मतलब समझनी चाहिए इनको ना। एक पेशेंट 10 साल से आपके पास आ रहा है, तो 10 साल से क्यों आ रहा है, भरोसे पे ही आ रहा है, और वो फिर भरोसा रख नहीं रही, तो ये चीज़ भी गलत है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर वैसे आपकी यहाँ क्लिनिक कब से बनी है? सर मैंने ये 2018 में कर ली थी सर। 2018। और कहीं पे भी हमारी? सर एक्चुअली मेरा मतलब नाइट में भी जॉब करता हूँ मैं, जो अपना ये ब्राह्मणवास है ना, इसमें एज AMO पोस्ट पे हूँ सर। हाँ जी, साथ में कुछ ही अलग मतलब दवाइयों के भी काम है, अलग बिजनेस, होलसेल की मार्केटिंग करते हैं जैसे हम। तो प्रोडक्ट्स तो सर हमारे बहुत सारे हैं। मेडिकल स्टोर वगैरह? नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं, होलसेल का। अच्छा, होलसेल का जी। और मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हैं सर? मेडिसिन सर हमारे पास यहाँ पे है ना, जैसे आजकल क्या है, डॉक्टर से मतलब BMS डॉक्टर कोई भी हो, मैं नहीं कोई भी हो, हर डॉक्टर ये चाहता है OPD फीस तो रखता ही नहीं, वो ये सोचता है कि हम मेडिसिन रखने अपने पास और उन्हीं से पैसा कमाएं। मेडिसिन वो रखते हैं जेनरिक, जैसे किसी भी दवाई पे जेनरिक में क्या होता है 100 रुपये रेट लिखा होता है पत्ते पे, वो हमें पड़ती है 30 या 40 की। और एक होती है फार्मा, 2 ब्रांड होती है इसमें, एक जेनरिक और एक फार्मा। फार्मा में क्या होता है किसी पे 100 रुपये रेट लिखा हुआ तो वो हमें 75-80 रुपये तक की पड़ेगी। तो सर मेरे पास है ना 90% फार्मा प्रोडक्ट ही यूज़ करता हूँ, 90%। 10% आप ये कह सकते हो कि जेनरिक होगी, अदरवाइज फार्मा ही रखता हूँ सर जी। तो इसमें क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस तो सारा ही होता है, फार्मा का रिजल्ट भी अच्छा होता है, फार्मा का रिजल्ट ही अच्छा लगा लो, कॉस्टली भी पड़ती है जेनरिक से, यही फ़र्क होता है सर। और इसमें ये है कि कोई भी डॉक्टर है मतलब वो अपनी आमदनी नहीं कर पाता, बचा नहीं पाता फार्मा में। एक तो 100 रुपये की चीज़ 40 में मिले, 100 रुपये की चीज़ 80 में मिले, तो उनका इतना बेनिफिट नहीं हो पा सकता, इसलिए जेनरिक देते हैं ज़्यादातर जी। तो सर आपका एक बार कार्ड दिखा दीजिए स्क्रीन पर। दिखा देता हूँ। और दोस्तों एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। ये कार्ड है सर मेरा, ज्योति क्लिनिक। हाँ, ये कार्ड है। रोहतक, टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक जी। तो एक बार आके ज़रूर विजिट करें। अगर आपको इनका इलाज अच्छा लगता है
तो अगली बार ज़रूर कराएं। अगर नहीं पसंद आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर भी सर आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। नहीं पसंद आने वाली तो कोई बात ही नहीं। मेरे को तो कोई अपना ये है नहीं कि मेरे को अपने पेशेंट इंक्रीज करने हैं। मेरे पास जितने पेशेंट मैं खुश हूँ सर, सेटिस्फाइड हूँ। इससे ज़्यादा देखने की मेरी हैसियत भी नहीं। मैं थक जाता हूँ नाइट तक, है ना। पेशेंट देखता देखता मैं टूट जाता हूँ। ऐसी नींद आती है, पता ही नहीं चलता कहाँ सो रहे हैं कहाँ नहीं। तो पेशेंटों की तो मेरे पास कमी ऑलरेडी है ही नहीं। बस ये है कि कहीं भाई क्या होता है, किसी भी कारणवश कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर पाते, पेशेंट नहीं जा पाते, तो इसलिए जो छोटे मोटे ऑपरेट हैं जैसे पाइल्स हो गया, सिस्ट हो गया, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये सर्जरी वगैरह भी कर लेते हैं? जी सर, सर्जरी वगैरह बता तो रहा हूँ ना मैं, स्टिचेज लगा लेते हैं सारे। इसके अलावा सिस्ट निकाल देते हैं, पाइल्स का ऑपरेशन स्यार सूत्र के द्वारा वो भी कर देते हैं। जी अपने क्लिनिक में ही होता है? जी क्लिनिक के अंदर ही सब, यहीं पे टेस्ट है, यहीं पे खुद ही के पास मेडिसिन है। मैं कोई भी मतलब स्लीप है ना प्रेस्क्राइब नहीं करता बाहर, मेडिकल स्टोर से तो दवाइयाँ लेने के लिए भेजता ही नहीं। सारी दवाइयाँ मैंने अपने पास ही रख रखी हैं। तो सर मैं ये इसलिए बोल रहा था क्यों काफ़ी बंदों के दिमाग में ये थॉट रहता है कि अगर मैं उसकी दवाई लूँगा तो उसी की दवाई लगेगी मेरे। जी ये इस फील्ड में सबसे ज़्यादा है। कई क्या होते हैं मतलब ये बोलते हैं आके कि ना कि मैं तो उस डॉक्टर से ले रहा हूँ वहीं की लगती है, उसके अलावा कई घुमले। हाँ, वो सर कुछ नहीं होता, चाहे दूसरा डॉक्टर सेम ही दवाइयाँ क्यों नहीं दे रहा हो, वही दवाइयाँ क्यों ना दे रहा हूँ, उनको ये लगता है कि हमें वही लगेंगी। तो ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है सर, एक मानसिकता के आधार पर होता है कि है ना, एक बार दो बार हम कहीं से दवाई ले लेते हैं, दवाई का रिजल्ट तो आना होता ही है, तो वो रिजल्ट का आने के बाद ये लगता है कि हमें तो वहीं लगेगी। एक दो दिन में सर आता नहीं, हर डॉक्टर के पास 3 या 4 दिन लगते हैं। कोई भी वायरल हो, चाहे वो कफ है, चाहे वो कोल्ड है, चाहे वो फीवर है, 2 या 3 दिन में पूरी तरह रिलैक्स होता है आदमी। और आजकल लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में ठीक हो जाएं, तो ये सोचते हैं कि नहीं हम तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जहाँ पहले लेते हैं, उसी की दवाई लगती है। तो सर काफ़ी बार हमने सुना है कि अगर किसी को बुखार हुआ है और काफ़ी बार डॉक्टर ऐसी दवाई दे देता को उस दवाई के अंदर कुछ भी नहीं होता जी, लेकिन सिर्फ वो अपने दिमाग की वजह से ठीक हो जाता है। हाँ जैसे पैरासीटामोल ही ले लो आप, पैरासीटामोल लूज टैबलेट्स भी आती हैं, पैकेट में भी आती हैं। अभी 60% डॉक्टर्स क्या करते हैं, लूज वाली टैबलेट देते हैं। वो दोस्त कहे जाएंगे नहीं डॉक्टर साहब मेरे को तो वो दो, डॉक्टर खुली दवाई देता है, रंग बताएंगे वाइट कलर की दवाई देता है। उनको पता होता नहीं वो चीज़ क्या है, सेमी दवाई है, सेमी वो है, बस वो मानसिकता के आधार पर आधारित है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही चीज़ होती है इनमें जी। तो ये बात तो सच है भाई। वैसे वो क्या करें ना हरियाणवी में बैम की कोई दवाई को ना, तो एक तरह से बैम में हो गई होगी। कोई भी सर किसी भी तरह का मतलब बच्चा है जो पढ़ने के लिए इच्छुक है कि मैं हाँ पढ़ना चाहता हूँ, उसके घर के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं दिलवा पा सकते, किताब बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा सकते, वो लोग मेरे पास फ़ोन बेचक होकर कर सकते हैं सर। जितना मेरे से होगा ना मैं पूरी हेल्प करूँगा। कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता हूँ ना, मैं चाहूँगा कि मैं उसको पूरा कोऑपरेट करूँ, मैं उसका साथ दूँ, मैं चाहूँ कि भाई वो बंदा आगे बढ़े। तो इस चीज़ में सर हम उसके साथ खड़े मिलेंगे, ये नहीं कि हम मतलब पीछे कदम हटाएंगे। हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तभी वही बात है, सब आगे बढ़ेंगे सर। तो सर आपने ये बात तो बोली है, लेकिन काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं कि सिर्फ हाँ फ़ायदा उठा लो भाई। नहीं सर, फ़ायदा उठाने वालों का तो ऐसे परखा भी जाता है ना। ये थोड़ी ना कि कोई भी आके झूठ में बोल देगा कि हमें जरूरत है और हम ऐसे ही बिना देखे दे देंगे। वो तो सर पता भी करेंगे, हम देखें भी, घर पे जाए भी, हालात भी देखेंगे, तभी पता चलता है ना। ऐसे तो फ्रॉड दुनिया बहुत है, आपको अपने चक्कर में फंसा लेगी, आपको बोल लेगी मेरे को नीड है, मेरे को ज़रूरत है, मेरे पास किसी का सहारा नहीं। आप हो भी जाओगे उसके तरफ अट्रैक्ट, दे भी दोगे और बाद में आपकी आंखें खुलेंगी ये तो खुद से ही बेकार था। तो ये चीज़ें ऐसी भी दुनिया बहुत है सर, जहाँ में ना पहले विश्वास कर लेते हैं और बाद में आंखें खुलती हैं। तो ऐसे भी ये नहीं है कि सर हम वैसे अंधविश्वास करेंगे, देखेंगे पहले जाके, उसके हिसाब से सर उनका सपोर्ट करेंगे जी। तो दोस्तों मैं आपको एक बार सर आप और कुछ बोलना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा, एक के भाई अपने रोहतकिया जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका ना शुरुआती दौर है और स्ट्रगल सर हर फील्ड में होता है, ये नहीं कि आपकी ही फील्ड में, चाहे कोई भी जॉब हो, कोई भी जगह हो, स्ट्रगल हर एक चीज़ में है। नाम वो कहते हैं ना, नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हम मेहनत करते रहेंगे ना तो एक दिन ज़रूर बन जाता है। तो सर आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, आप लोग सर का सपोर्ट करो, इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इनका भी भाई जो ये मेहनत कर रहे हैं, लोगों को आपके सामने पेश कर रहे हैं, इनको बेनिफिट मिले। आप लोगों की दुआओं से ये सब संभव हो पाएगा जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और दोस्तों मैं आपको एक बार डिग्री वगैरह दिखा देता हूं सर की, और फिर करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।